आज का टॉपिक कराने आया मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड का एक नियम है। आपको पता बच्चों नियम क्या है डिमांड का? जब भी प्राइस बढ़ेंगे किसी कॉमोडिटी के तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब प्राइस क्या होंगे, प्राइस गिरेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है ना। और अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अब अदर का मतलब क्या है बच्चों? इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, और बच्चों टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से जब भी डिमांड कम ज्यादा होती है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और मेरे बच्चों लॉ ऑफ डिमांड लगता है नॉर्मल गुड्स के ऊपर, ना ही लगता है ये सुपीरियर पे, ना ही लगता है ये इंफीरियर गुड्स के ऊपर। पेपर में व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, तो बच्चों सबसे पहले आप मीनिंग लिखोगे। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज। ठीक है ना। एंड वाइस वर्सा देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, इन दोनों के बीच में बच्चों तो बताओ प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन निकल का है? सर नेगेटिव बोल लो या बोल लो इनको इनवर्स। बात समझ गई? ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड।